हमारी आज की कहानी है वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। प्रिया और भावेश की शादी को 2 साल ही हुए थे। प्रिया माँ बन गई। कम उम्र में बच्चों को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में प्रिया को एक और बेटा हुआ। खुशियाँ तो घर में आई ही, पर खर्चे बहुत बढ़ गए थे। भावेश की प्राइवेट छोटी सी नौकरी, जिसमें बच्चों का लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर भावेश और प्रिया थोड़ी चिंता में रहते थे। वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश के साथ उचित शिक्षा भी देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद भावेश को कनाडा की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहाँ पर भावेश का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर भावेश परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कनाडा का वीज़ा सिर्फ भावेश को ही मिला था। इसीलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। प्रिया को पैसों की बहुत चाह थी, इसीलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगी और आप जाओ, समय समय पर बच्चों और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। भावेश मन मारकर चला गया। धीरे धीरे उसका मन कनाडा में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। भावेश शुरू में तो 1 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। अब प्रिया सोचने लगी कि उसने गलत तो नहीं किया अपने पति भावेश को कनाडा भेजकर। अब भावेश पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीमे धीमे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। वहाँ की नागरिकता लेने के लिए उसने कनाडा के किसी लड़की से शादी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। प्रिया ने अपने बल पर बच्चों को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। अब प्रिया बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और अब बेटा। धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ और अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। शादी बड़ी धूमधाम से बिना भावेश के आए बीत गई। प्रिया को लग रहा था कि यह भी बहू छोटे बेटे को लेकर चली जाएगी और मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। नई नवेली बहू सिया बहुत ही समझदार निकली। वह प्रिया का बहुत ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि उसके ससुर ने उसकी सासू माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। सिया के ध्यान रखने से प्रिया अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई। दोनों ही घुल मिलकर रहती थीं। धीरे धीरे प्रिया जैसे अपने सारे गम भुला दी। 1 साल बाद सिया माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर प्रिया का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरे जीवन में सिया जैसी बहू ना आती तो मेरा क्या होता। और सिया अपनी सासू माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखती और उसका हमेशा ध्यान रखती, जिसकी वजह से प्रिया अपने बीते हुए दिन को भूलकर अपने जीवन में खुश रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।